हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.4। ओके, ये बेसिक है, वैसे तो आप लोगों को आती भी होगी, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो। इफ 10 किलोग्राम ऑफ राइस कोस्ट ₹115, देन फाइंड द कोस्ट ऑफ 25 किलोग्राम ऑफ राइस। तो बच्चे आपने यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको एक से ज़्यादा की क्वांटिटी में आपको वैल्यू गिवन हो तो पहले आप एक की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज कॉल्ड योर यूनिटरी मेथड। पहले एक की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू 115 रुपीज। So cost of 1 kilogram rice 115 by 10 rupees. But we have to find the cost for 25. So 25 के लिए कितना होगा, 115 by 10 into 25। ठीक है, तो यहाँ से 115 into 25, 5 as a 25, 2 5 1 5 और 2 7, 5 1 5, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, तो 5 7 0 और यहाँ से कितना आ गया, सो 3075 by 10, इट मीन्स 307.5 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट, if 42 boxes contains 5600 copies, then how many such boxes will needed for 1600 copies? तो बच्चे आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको हमेशा कहाँ रखोगे, राइट में। उसको हमेशा कहाँ रखोगे, राइट में। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्सेस ना, तो बॉक्सेस कहाँ रखोगे बच्चे, राइट हैंड साइड पे। ओके, तो यहाँ से देखो 5600 copies contains in how many boxes, 42 boxes. And what about one copy contains in, divide हो जाएगा 42 by 5600, but we have to find the value for 1600। कितना हो जाएगा, 42 by 5600 into 1600। ठीक है, तो यहां से 4 4 1 4, 4 4 ठीक है, अगेन 2, ये आपका 7, ये आपका 7, ये 6, तो कितना आ गया, 12 बॉक्सेस। कितना आ गया बेटा, 12 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a scooter is running at a uniform speed of 15 km per hour. In how many hours will it cover 540 km? A scooter is running at a uniform speed of 45 km per hour. In how many hours will it cover 540 km? ठीक है, ध्यान से देखना। स्पीड किसकी है बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 45 किलोमीटर। हमें टाइम निकालना है, कितने किलोमीटर कवर करेगा, 45 किलोमीटर कवर्स इन 1 आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर। 45 किलोमीटर्स कवर्स इन 1 आवर, then 1 kilometer is covers in 1 by 45 hours, but we have to find the cost for 540. So 540 kilometer covers in how many hour, 1 by 45 into 540। ठीक है, 5 9 9 5 45, यहाँ से 6 और 0, 5 1 5 5 2 10, तो कितना आ गया, 12 आवर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 30 workers can build a house in 15 days, then how many days will 10 workers take to build the same house? 30 workers can build a house in 15 days, and how many will 10 how many days, days निकालने तो days को कहाँ रखोगे, ठीक है, राइट पे। 30 वर्कर्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 30, बेटा इन क्वेश्चन नंबर 4, 30 वर्कर्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 15 days, and how many days will 10 workers take to build the same house? तो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को कहाँ रखोगे बेटा, राइट में। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 30 वर्कर्स कैन बिल्ड a house in 15 days, then 1 worker can build a house in, अब एक वर्कर काम कर रहे तो बेटा वो ज़्यादा दिन लेगा, तो ज़्यादा दिन लेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 30 इंटू 15 डेज, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 10। ठीक है, तो अब 10 करेंगे तो वो कम टाइम लेंगे, कम टाइम लेंगे तो क्या करोगे बच्चे, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 45 डेज। क्लियर। A car travels 144 km in 3 hours. How much time will it take to travel 288 km? 144 km in 3 hours and we have to find the value for 288 kilometers. ठीक है, so same 144 kilometer covers in 3 hours. What about 1 kilometer? 1 kilometer will be covered in 3 by 144 hours. But we have to find the value for 288 kilometer. So 288 kilometer covers in 3 by 144 into 288. ठीक है, यहां से कितना आ गया 2। ठीक है, it means 6 hours. Number 6. सॉरी, पार्ट नंबर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 इंटू 1/2 आर। ठीक है, अब की बार हमने आर को कहाँ रखना है, सेकेंड राइट हैंड साइड पे। इन 3 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 144 किलोमीटर। देन इन 3 आवर्स, देन 1 आवर कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 144/3। ठीक है, इन 5 इंटू 1/2, 5 टू 10, 10 और 11/2 आवर्स में कितना कवर होगा, 144/2 मल्टीप्लाई 11/2। ठीक है, यहाँ से 2 7 और 2, यहाँ से 2 3 और 6, 11 इंटू 36 3 6 3, तो 396, तो कितना आ गया 396 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The cost of 18 tables is rupees 7740. Then find the number of tables can be purchased in this. Cost of 18 tables, 18 tables की cost कितनी दे रखी है, इतनी। Find the number of tables can be purchased. Number of tables कहाँ रखने हैं, राइट पे, क्योंकि number of table आपने find करने हैं। जो चीज आपने find करनी है वो कहाँ रखोगे बच्चे, राइट पे। ठीक है, इन 7740 रुपीज, यहाँ पे क्या लिखोगे, 7740 rupees, number of tables purchased in, number of tables purchased in 7740 rupees, तो कितनी है बेटा 18 tables। number of tables purchased in 1 rupees, तो डिवाइड हो जाएगा 1/7740 रुपी tables, but we have to find the value for 10,320 rupees. So 18 by 7740 into 1, ठीक है 320, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 5 2 1 and 6, 2 3 1 2 8 then 7। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, तो बेटा यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, 3 6 4 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये कैंसिल आउट होके यहाँ से कितना आ जाएगा, आई थिंक 4, वेट, ये डिवाइड होके कितना आया, 3 2 6, 3 4 12 एंड यहाँ से 3 3 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या 43 से 100 ये डिवाइड हो रहा है, देखते हैं अभी। देखो यहाँ से 43 1 43, तो यहाँ से बच गया आपका 7 और 1 8, ये 6, तो 2 पे बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 12 पे, तो यहाँ से आ गया 12, तो ये हो गया 12 2 24, 24 टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पोस्ट कार्ड्स cost rupees 12, then what will be the cost for 45 postcards and how many postcards will be buy in rupees 132। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, what will be the cost of 45 cards and again इतने रुपीज में कितने पोस्ट कार्ड्स आप खरीद सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, 20 पोस्ट कार्ड्स कोस्ट रुपीज 12। ठीक है, कोस्ट ऑफ 20 पोस्ट कार्ड्स
is equal to 12 rupees. Then cost for one postcard is equal to 12 by 20 rupees. Then what is the cost for 45? 45 postcards will be 12 by 20 into 45. ठीक है, 5 4 5 9 4 3, 27 रुपीज. कितना आ जाएगा? 27 रुपीज. इसी में सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया देखो, हाउ मेनी पोस्ट कार्ड्स कैन बी बाय इन रुपीज 132. तो इन 12 रुपीज, in rupees 12, number of postcards can be purchased in 12 rupees. Number of postcards can be purchased in 12 rupees is equal to 20. ठीक है, the number of postcards purchased in 1 rupee, there will be 20 by 12 postcards, but we have to find the value for 132. So in 132 it can be written as 20 by 12 into 132. तो ये कितना आ गया? 11 2 22, तो 220 rupees. Sorry, 220 postcards. Okay. Next question. If the sale tax on purchase rupees 140 is 140 पे कितना टैक्स लग रहा है? इतने रुपए. What will be the sale tax on the purchase of this? तो ये टैक्स आपने यहाँ पे रखना है. ठीक है, टैक्स फॉर 140 रुपीज इज इतने रुपीज. ठीक है, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में आपको लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे. ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? सेल्स टैक्स ऑन 140 रुपीज इज इक्वल टू 11.20 रुपीज. देन सेल्स टैक्स ऑन 1 रुपीज इज इक्वल टू बाय 100 और इंटू 140. रीजन समझ आ गया? डेसिमल रिमूव किया, बाय में 100, ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा बाय में 140. ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस. सो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 140 इंटू 540. 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0. ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे खुद से और मेरे को बताओगे आपका आंसर क्या आया. आई होप ये सबको समझ आया होगा हाउ टू फाइंड वैल्यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन.